हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का फिर से हमारे YouTube चैनल प्रिपरेशन मंत्रा पे। अब अगर हम फ्राइडल क्राफ्ट में ही अगर हम बोले कि क्या होगा अगर बेंजीन पे, है ना, बेंजीन का क्या कर दिए हम, क्लोरीनेशन कर दिए AlCl3 के प्रेजेंस में। तो आप लोगों को पता है पूरा प्रोसेस आप लोगों को यहाँ बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ मेजर प्रोडक्ट बताना है। तो Cl2 टूटा होगा Cl प्लस Cl माइनस में, Cl माइनस को ये एब्जॉर्ब किया होगा, Cl प्लस को लगा देना है, यानी बन जाएगा आप लोग का क्लोरोबेंजीन। क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन। ठीक है, और बाई प्रोडक्ट में HCl आप लोग का। इसी तरह से अगर हम कहें कि क्या होगा अगर HNO3 के साथ करेंगे तो इसमें कौन सा लेना है? H2SO4 लेना है, लुईस एसिड सुटेबल कॉन्ग, और इसमें NO2 लग जाएगा तो ये बन जाएगा आप लोग का नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, क्योंकि NO2 लगा है। अगर हम इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएं और अगर हम कहें कि पहले से लगा हुआ है नाइट्रो और फिर से अगर हम इसको HNO3 और लुईस एसिड कॉन्ग H2SO4 है तो पता है ना, ये दोनों मिलकर फिर से एक नाइट्रो प्रोड्यूस करेगा NO2। अब NO2 चूंकि अभी तक क्या देख रहे थे कि अभी तक इसमें कुछ नहीं लगा हुआ था, लेकिन अब यहां पे लगा हुआ है। अब ये डायरेक्ट करेगा कि अगला कहां लगेगा। जब एक नहीं लगा हो तो कहीं लगा दीजिएगा, लेकिन अगर मान लो कि पहले से एक लगा हुआ है और अब कहां लगेगा तो डायरेक्ट करेगा ये NO2। अब NO2 को आइडेंटिफाई करना है, प्लस M है कि माइनस M, तो ये माइनस M है ना। तो माइनस M है तो माइनस M है, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे? अब माइनस M क्या करता है? बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करता है कि डीएक्टिवेट। और इसमें पता है ना कि HNO3 का इलेक्ट्रोफाइल्स कौन है? इसमें इलेक्ट्रोफाइल्स निकलेगा कौन? NO2 प्लस। तो अब ऐसे केस में क्या होगा कि ये माइनस M जो है अटैक करने वाला इलेक्ट्रोफाइल्स, और माइनस M क्या करता है? डीएक्टिवेट करेगा। यानी डीएक्टिवेट करेगा का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे भी प्लस लाएगा, यहाँ प्लस लाएगा, यानी ऑर्थो पारा पे प्लस लाएगा। तो ऐसे केस में ये ऑर्थो पारा डीएक्टिवेट हो चुका है, तो NO2 कहाँ अटैक करेगा? मेटा पे अटैक करेगा। तो इसका मतलब है कि अब प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे बनेगा NO2, और ये अगला NO2 कहाँ लगाना है? ऑर्थो पे, पारा पे कि मेटा पे? मेटा पे लगाना है, क्योंकि ये कम डीएक्टिवेट हो गया। तो ये डाइनाइट्रोबेंजीन हो गया आप लोग का। इसी तरह से अगर हम इस प्रोसेस को कंटिन्यू करें, ठीक है, अब यहाँ NO2 लग गया, यहाँ NO2 लग गया, और फिर से इस रिएक्शन को आगे बढ़ाएं। फिर से ले लिए HNO3, फिर से ले लिए H2SO4 कॉन्ग, है ना। तो फिर से ये क्या प्रोड्यूस करेगा? फिर से ये प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रोफाइल्स, और वो इलेक्ट्रोफाइल्स कौन होगा? NO2 प्लस। तो NO2 प्लस होगा तो अब कहाँ अटैक करेगा? तो अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं भाई? यहाँ पे NO2 है, यहाँ भी NO2 है, तो ये दोनों NO2 क्या किया होगा? दोनों NO2 अपने ऑर्थो और पारा को डीएक्टिवेट किया होगा। तो अगला इलेक्ट्रोफाइल्स कहाँ लगेगा? तो पहले हम लोग देख ले, ये है आप लोग का, ये दोनों का ऑर्थो हो गया, और बीच में तो अटैक करेगा नहीं आप लोग का, क्योंकि ऐसे भी डीएक्टिवेटिंग साइट है। तो अब हम लोग को क्या देखना है कि जब माइनस M लगा रहता है, माइनस M लगा रहता है, तो वैसे केस में इलेक्ट्रोफाइल्स मेटा पोजीशन ढूंढता है कि मेटा पोजीशन कहाँ है। ऑर्थो पारा पे तो ऐसे भी अटैक नहीं होगा, तो मेटा ढूंढते हैं। तो इसका मेटा कौन हो गया? तो इसका मेटा हो गया ये ऑर्थो, ये मेटा, है ना, और ये पारा। तो यहाँ तो अटैक नहीं करेगा, यहाँ नहीं, यहाँ करेगा। और इसका मेटा कौन हो गया? तो ये हो गया दोनों ऑर्थो, ये मेटा, ये पारा। मतलब कि यही साइट आप लोग का सुटेबल है, तो ये NO2 इसी साइट पे अटैक करेगा, और अटैक करेगा तो ऐसे केस में, है ना, ये बन जाएगा TNB, यानी ट्राइनाइट्रोबेंजीन। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग आसानी से कर सकते हैं, है ना। किस तरह से आप लोग देख रहे हो कि हम लोग पता कर सकते हैं कि क्या लगेगा, क्या नहीं लगेगा, है ना, कहाँ अटैक करेगा, पहले से लगा हुआ है तो कहाँ अटैक करेगा, है ना, किस तरह से करेगा। तो आराम से हम लोग इस रिएक्शंस को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अगर हम कहें कि हमको मिथाइल लगा हुआ है, ठीक है, और हमको क्या करना है? अगर HNO3 से कॉन्ग H2SO4 के प्रेजेंस में अटैक करवाना है, तो आप लोग को पता है इसका इलेक्ट्रोफाइल्स कौन निकलेगा बाहर? NO2 प्लस निकलेगा, और ये मिथाइल है। तो मिथाइल जो है, ऐसे तो ये आप लोग का लोन पेयर तो है नहीं इसके पास,
तो इसको तो एक्टिवेटिंग कह नहीं सकते हैं, लेकिन चूंकि प्लस आई है, हाइपर कंजुगेशन के थ्रू भी ये दे सकता है, तो इसको आप लोग वीक एक्टिवेटिंग में रख सकते हैं, वीक एक्टिवेटिंग में रख सकते हैं। ठीक है, तो वीक एक्टिवेटिंग है, चलो भाई एक्टिवेटिंग तो हो, कहाँ कहाँ एक्टिवेट करोगे, तो एक्टिवेट करोगे ऑर्थो और पारा पे, तो इसलिए हम लोग इस केस में NO2 को कहाँ लगा सकते हैं, कहाँ लगा सकते हैं, है ना। तो दो केसेस, या तो यहाँ भी लगा सकते हैं, ये ऑर्थो पे, या फिर यहाँ भी लगा सकते हैं पारा पे। ठीक है, तो ऑर्थो या पारा डायरेक्टिंग हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो कि हमको ऐसा सवाल बनाना है कि हमको बेंजीन से, है ना, हमको क्या करें कि इस तरह का प्रोडक्ट मिले, है ना, यहाँ पे ब्रोमो हो, है ना, यहाँ पे ब्रोमो हो और यहाँ पे नाइट्रो हो, ऐसा प्रोडक्ट चाहिए। सोचिए, तो बेंजीन का पहले ब्रोमिनेशन करेंगे कि पहले नाइट्रेशन करेंगे। तो आइए ये दोनों केसेस हम लोग देखते हैं। ठीक है, अगर मान लो दोनों केसेस लेते हैं, अगर मान लो कि हम पहले ब्रोमिनेशन किए, ठीक है, तो पहले ब्रोमिनेशन करेंगे तो क्या लेना है ब्रोमिनेशन में, फ्राइडल क्राफ्ट के थ्रू ही जाएंगे, Br2 आयरन डस्ट ले लिए, तो यहाँ हो गया आप लोग का क्या, इसमें का इलेक्ट्रोफाइल्स कौन निकलेगा, Br+ निकलेगा, Br+ लगा देंगे, चलो भाई Br लग गया, ब्रोमोबेंजीन बन गया। और अब फर्दर ब्रोमोबेंजीन को, है ना, ब्रोमोबेंजीन में अब हम लोग को क्या लगाना, नाइट्रो लगाना। तो ब्रोमीन पे आप लोग देख रहे हो कि लॉन पेयर है ना, ये वीक है आप लोग का +M, है ना, तो वीक +M के कैटेगरी में हम लोग इसको रखते हैं। तो ऐसे केस में अब हम लोग का होगा क्या, तो +M है, तो अगर मान लो कि इसको अगले स्टेप में अगर हम लोग करें, ठीक है, या इसी में हम आगे बढ़ा दें, है ना, कि चलो HNO3 से, है ना, रिएजेंट को आगे रखना है और लुईस एसिड को पीछे ले लेते हैं, H2SO4, तो इसमें से आप लोग का क्या प्रोड्यूस होगा, NO2 ही प्रोड्यूस होगा, NO2+। अब ये क्या है, चूंकि लॉन पेयर है आप लोग का, है ना, हालांकि ये वीक एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है ये भी आप लोग का। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा, कहाँ कहाँ एक्टिवेट करेगा, ऑर्थो और पारा पे। तो जाहिर बात है कि हम लोग को तो पारा वाला चाहिए था, तो ये पारा पे लग सकता है, तो NO2 कहाँ लग जाएगा, पारा पे, यानी आंसर मिल जाएगा। तो इसमें हम लोग को पहले क्या करना है, अगर इस तरह का लाना है तो पहले हम लोग को क्या करना होगा, पहले ब्रोमिनेशन करना होगा और फिर नाइट्रेशन करना होगा, यानी पहले ब्रोमीन लगा देना है और फिर नाइट्रेशन कर देना है। लेकिन अगर इसी केस को अगर हम पहले नाइट्रेशन कर देते, अगर हम, यानी ये काम करना है, अगर हम पहले नाइट्रेशन कर देते, है ना, इसको हम लोग सॉटी में ले लेते हैं, अगर हम पहले नाइट्रेशन कर देते, सॉरी, पहले नाइट्रेशन कर देते, यानी पहले ले लेते HNO3, उसके पीछे लुईस एसिड, है ना, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो यहाँ से हम लोग को पता चला कि इसमें से इलेक्ट्रोफाइल्स कौन निकला, NO2+, तो यहाँ पे नाइट्रो लगेगा पहले, नाइट्रोबेंजीन। और अब अगर हम करते ब्रोमिनेशन, यानी Br2 आयरन डस्ट के प्रेजेंस में, ये लुईस एसिड हो गया, ये रिएजेंट हो गया, रिएजेंट को आगे रखना है, तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल्स हो गया हमारा Br+। अब ये देखो, ये तो NO2 जो हो गया वो -M हो गया, -M क्या करेगा, -M ऑर्थो और पारा को डीएक्टिवेट करेगा। तो ऑर्थो पारा डीएक्टिवेट होगा तो बस एक ही उपाय है ना, कहाँ, इस जगह पे नहीं अटैक कर सकता, इस जगह पे नहीं अटैक कर सकता, सिर्फ कहाँ अटैक करेगा, एक ही जगह पे, मेटा पे, है ना, क्योंकि मेटा कम डीएक्टिवेट हुआ है इलेक्ट्रोफाइल्स के लिए। तो ऐसे केस में आप लोग का यहाँ पे हो जाता है NO2 और यहाँ Br। देख रहे हो, गलती, एक गलती से अलग अलग प्रोडक्ट बन सकता है। यानी अगर हम पहले नाइट्रेशन कर देते और बाद में ब्रोमिनेशन कर देते, तो ऐसे केस में आप लोग का, है ना, NO2 और Br का पोजीशन अलग होता, यानी ये मेटा पे Br रहता आप लोग का, है ना, यानी एक दूसरे के मेटा पे रहता। और अगर पहले ब्रोमिनेशन करेंगे बाद में नाइट्रेशन करेंगे तो जो प्रोडक्ट आप लोग का मांग रहा है उसी तरह से हम लोग का आता। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं फ्राइडल क्राफ्ट में, जो भी है ना, जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आराम से कर सकते हैं। पहले क्या है, क्या लगा हुआ है, उसके आधार पे हम लोग साइड देख के और हम लोग आसानी से उसके साइड को डिसाइड कर सकते हैं। तो आइए आपके सामने ये कुछ क्वेश्चंस है जो कि
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फ्राइडल-क्राफ्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से रिलेटेड है ना, या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी आप लोग कह सकते हो, उससे जुड़ा हुआ है। हम लोग देख रहे हैं कि पहला केस में HNO3 है, तो सबसे पहले हम लोग को क्या देखना है कि कौन H2SO4 के प्रेजेंस में HNO3 है, इसका इलेक्ट्रोफाइल्स ढूंढना है। इसका इलेक्ट्रोफाइल्स कौन हो गया, NO2 प्लस। लगा हुआ कौन है ये देखना है, प्लस M, यानी देखना है लगा हुआ कौन है, इलेक्ट्रोफाइल्स कौन है, तो प्लस M क्या करेगा, प्लस M क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। कहाँ कहाँ एक्टिवेट करेगा, है ना, ऑर्थो और पारा पे एक्टिवेट करेगा। ठीक है, तो बताइए इलेक्ट्रोफाइल्स को कहाँ अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल्स ऑर्थो या पारा पे। तो इस केस में आप लोग प्रोडक्ट बना सकते हो, है ना। इस केस में एक NO2 कहाँ लगाओगे, एक NO2 यहाँ लगाओगे, है ना। और उसी तरह से आप फिर अगला लगा रहा था तो फिर अगले के अनुसार हम लोग काम करते हैं। तो ये NO2 यहाँ लगेगा, या फिर आप पारा पे भी लगा सकते हो, पारा पे भी लगा सकते हो। ठीक है, ऑर्थो या पारा पे। उसी तरह से आप लोग देख रहे हो कि यहाँ NO2 लगा हुआ है। NO2 क्या है आप लोग का, -M ग्रुप है, तो -M क्या लाएगा आप लोग का, ये तो डीएक्टिवेट कर देगा ना, ये तो प्लस लाएगा। इस केस में कौन है आप लोग का इलेक्ट्रोफाइल्स, NO2 प्लस। कहाँ अटैक करेगा, तो प्लस वाला पे तो अटैक नहीं करेगा, तो कहाँ अटैक करेगा, मेटा पे करेगा। तो यहाँ पे आप लोग का अगला जो NO2 होगा वो कहाँ होगा, मेटा पे लगेगा। ठीक है बच्चों। इसी तरह से मिथाइल लगा हुआ, मिथाइल वीक एक्टिवेटिंग में आता है, आप इसको वीक +M मान सकते हो। तो ये क्या करेगा, ये ऑर्थो और पारा को एक्टिवेट करेगा, और इसमें से कौन निकलेगा, इलेक्ट्रोफाइल्स निकलेगा SO3H+। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग का SO3H+ को कहाँ कहाँ लगा सकते हो, ये लगा सकते हो ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे। ठीक है, उसी तरह से आप लोग यहाँ देख रहे हो कि NH2 लगा हुआ, ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग +M है, और इसमें से इलेक्ट्रोफाइल्स कौन निकलेगा, तो Cl पे माइनस आएगा, CH3 पे प्लस आएगा। ठीक है, बस यही आइडेंटिफाई करना है और कुछ है नहीं। ठीक है, ये इलेक्ट्रोफाइल्स हो गया आप लोग का। तो क्या है, ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है, कहाँ कहाँ एक्टिवेट करेगा इलेक्ट्रोफाइल्स के लिए, ऑर्थो और पारा पे। तो आप आराम से CH3 को ऑर्थो या पारा पे लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे है NH2। ठीक है, तो यहाँ भी लगा सकते हो CH3 को ऑर्थो पे, और नहीं तो फिर पारा पे। आपके सामने एक सवाल है कि रिएक्टिविटी जो है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल्स, यानी वो कौन सा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है जिस पे इलेक्ट्रोफाइल्स जो है वो ज़्यादा प्रीफर करेगा अटैक करने के लिए। तो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल्स का रिएक्टिविटी जो है वो किस बात पे डिपेंड करेगा, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रोफाइल्स जो है वो कैसे सबस्ट्रेट पे अटैक करेगा। तो वैसे सबस्ट्रेट को प्रीफर करेगा जिस पे इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना ज़्यादा हो, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल्स तो एक कंगला आदमी है भाई, प्लस चार्ज टिमटिमा रहा है, मतलब कि उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वो कैसे सबस्ट्रेटों पे ध्यान देगा, वैसे सबस्ट्रेट पे ध्यान देगा जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना हो, है ना। यानी इलेक्ट्रोफाइल्स की रिएक्टिविटी जो है ना, वो वैसे सबस्ट्रेट में ज़्यादा होगा जहां पे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो ज़्यादा होगा। और पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो कौन बढ़ाता है, तो वो बढ़ाता है +M ज़्यादा होना चाहिए, मेसोमेरिक इफेक्ट, है ना, पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट, और -M कम होना चाहिए। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो, +M ज़्यादा हो, -M कम हो, है ना, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम चाहिए आप लोग का, यानी कम इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम चाहिए, है ना, या फिर परसेंटेजेस कैरेक्टर जो है वो आप लोग का क्या चाहिए, कम चाहिए। तो ऐसे केस में आप लोग का रिएक्टिविटी जो है इलेक्ट्रोफाइल्स का, ये इन सारे बातों पे डिपेंड करता है कि पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होना चाहिए सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में, +M होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन सप्लाई करे, -M नहीं होना चाहिए, यानी इसका आप लोग का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, +M के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम आना ही चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम क्या करेगा, इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा। और परसेंटेजेस कैरेक्टर
जो हाइब्रिडाइजेशन के आधार पे हम लोग निकालते हैं, तो परसेंटेज एस कैरेक्टर कम चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप लोग का, परसेंटेज एस कैरेक्टर अगर ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, परसेंटेज एस कैरेक्टर कम होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा। ठीक है, तो इसके इन सारे फैक्टरों पे डिपेंड करता है हमारा रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल्स। ठीक है बच्चों, कि बताइए रिएक्टिविटी जो है ना टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल्स किसमें ज़्यादा होगा, है ना। तो इलेक्ट्रोफाइल्स की रिएक्टिविटी किसके प्रति ज़्यादा होगा, तो अगर हम कहें कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, ठीक है, और अगर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, तो ऐसे केस में बताइए कि इलेक्ट्रोफाइल्स जो है वो किस पे अटैक करना ज़्यादा पसंद करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि यहाँ भी पाई इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ भी पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना। और इस केस में इसको अगर हम लोग ए दे दें, इसको बी से रिप्रेजेंट करें, और एक और ले लेते हैं बेंजीन रिंग, ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम लोग सी से रिप्रेजेंट करें, तो ए बी सी में इलेक्ट्रोफाइल्स किसको प्रीफर करेगा, किसको चूज करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अटैक करे। तो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल्स जो है इसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, पाई इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो पाई इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कौन ये तीनों में कौन अच्छा पाई डोनर होगा, या किसमें पाई इलेक्ट्रॉन आसानी से मिल जाएगा। तो आप लोग देख रहे हैं कि यहां भी है, यहां एक पाई इलेक्ट्रॉन है, यहां 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, यहां 3 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या तो इसमें ज्यादा है, तो उस हिसाब से तो इलेक्ट्रोफाइल्स को इस पे कूद पड़ना चाहिए था कि भाई तुम में पाई इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, पाई इलेक्ट्रॉन ज्यादा, तो हम तुम पे अटैक करेंगे। लेकिन संभल के, है ना, पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा नजर आ रहा है, लेकिन हम लोग ये भी देखेंगे कि पाई इलेक्ट्रॉन मिलेगा कि नहीं, ये सिस्टम देगा कि नहीं। तो यहां पे हम लोग कैसे तय करेंगे, तो इस केस में हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के आधार पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करेंगे। हम लोग जान रहे हैं कि इस कार्बन पे sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, ये वाला कार्बन sp हाइब्रिडाइज है, और इसमें जितने भी कार्बन है उस पे आप लोग का sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि sp यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसमें ज़्यादा होगा, जिसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा, और परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा। और ऐसे केस में हम लोग देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी परसेंटेज एस कैरेक्टर के आधार पे, है ना, परसेंटेज पी कम होना चाहिए आप लोग का। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन सा हाइब्रिडाइजेशन में ज़्यादा होगा, sp3 में होगा, sp2 में होगा कि sp में होगा, तो हम लोग जानते हैं कि sp में परसेंटेज एस 50% है आप लोग का, अगर परसेंटेज एस की बात करें तो इसमें 25% है, इसमें 33.33% है। तो इस केस में हम लोग देख रहे हैं कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, जिसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा, तो परसेंटेज एस sp में ज़्यादा है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये हो गया। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि अगर ए और बी में कंपैरिजन किया जाए तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बी होगा, क्योंकि बी में sp हाइब्रिडाइजेशन है, और sp हाइब्रिडाइजेशन है बच्चों, तो उस केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रोफाइल्स sp वाले पे नहीं sp2 वाले पे अटैक करेगा। अब sp2 वाले में ये दो केसेस हैं, तो इस केस में हम लोग क्या देख रहे हैं कि sp2 इसमें 2 कार्बन पे sp2, इसमें 6 कार्बन पे sp2 है, तो जाहिर बात है कि 6 कार्बन पे sp2 है, तो नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम की संख्या ज्यादा होने के कारण ये जो होगा ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा विथ रिस्पेक्ट टू एल्काइन और एल्कीन। तो ऐसे केस में ये सबसे ज्यादा अटैक किस पे करेगा, तो अब ये दोनों में बात करें तो ए पे ज्यादा अटैक करेगा, है ना, ए और बी में बी पे, ए और बी में ए पे, उसके बाद बी और सी में किस पे अटैक करेगा, बी पे अटैक करेगा। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि सबसे ज्यादा अटैकिंग जो साइट होगा आप लोग का इलेक्ट्रोफाइल्स का, वो किसको प्रीफर करेगा, वो प्रीफर करेगा कि पहले तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने के लिए, है ना, हाइब्रिडाइजेशन पे ध्यान दे, यानी वो क्या करेगा, वो आप लोग का इलेक्ट्रोफाइल्स का अटैक जो होगा वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव पे होगा, यानी कि प्रूफ, यानी sp3 पे अटैक करेगा, sp3 नहीं तो sp2 पे, sp2 अगर नहीं है लास्ट में sp पे। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि इसमें जितने भी हैं वो सब पे sp2 है, इलेक्ट्रोनेगेटिव की संख्या ज्यादा है आप लोग का, है ना। हालांकि sp वाले पे परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा, ये ज्यादा, लेकिन यहाँ संख्या ज्यादा है। जैसे अगर छोटे छोटे चोरों की संख्या ज्यादा है और बड़े बड़े चोर जो है वो 2 है, ये 6 है, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा उसके रिस्पेक्ट में। तो इस कारण से अगर इनके बीच में अगर कंपेयर किया जाए तो ये इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर कम है आप लोग का, तो ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया आप लोग का sp के मुकाबले में। तो इन दोनों में इस पे अटैक करेगा, और इन दोनों में अगर बात किया जाए या इन दोनों में बात किया जाए तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि sp2 की संख्या ज्यादा है। तो इसलिए आपका आंसर होगा कि इलेक्ट्रोफाइल्स इसको चूज करेगा, उसके बाद उसको, और लास्ट में इसको चूज करेगा। अगर इस तरह का सवाल हो
कि यहाँ पे अगर मान लो कि NH2 लगा हुआ है और अटैक करने वाला इस बार इलेक्ट्रोफाइल्स नहीं, अगर न्यूक्लियोफाइल्स है तो न्यूक्लियोफाइल्स कौन से जगह पे अटैक करेगा, A, B या C पे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि न्यूक्लियोफाइल जो है उसको वो कहाँ अटैक करेगा, वो वैसे जगह पे अटैक करेगा जहाँ इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी हो, इलेक्ट्रॉन इफिशियंसी नहीं हो। तो हम लोग देख रहे हैं कि बेंजीन रिंग में ये NH2 लगा हुआ है। NH2 का काम क्या है, ये प्लस M ग्रुप है और प्लस M ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो ऑर्थो और पारा पे ही करेगा। तो ऑर्थो कौन हो गया, इस यहां से इस पोजीशन से ये ऑर्थो हो गया, ये पारा हो गया, यानी इस जगह पे माइनस चार्ज आएगा, इस जगह पे माइनस चार्ज आएगा। और एक माइनस चार्ज वाला कभी भी उस साइड पे अटैक नहीं करेगा जहां माइनस चार्ज है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन फेस करेगा। तो इसलिए वो कहा, क्योंकि ये दोनों साइड को हम लोग कहते हैं कि NH2 ने इस दोनों साइड पे निगेटिव चार्ज ला दिया है, तो माइनस चार्ज वाला माइनस चार्ज पे तो अटैक करेगा नहीं, तो कहां अटैक करेगा, जहां पे माइनस चार्ज नहीं है, यानी ऐसे केस में ऑर्थो पारा पे नहीं बल्कि मेटा पे करेगा। तो आपका आंसर हो गया बी। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें कि इसी केस में अगर मान लो कि NO2 लगा हुआ है, नाइट्रो ग्रुप है ना, जो कि आप लोग का -M है, और यहां पे अगर हम कहें कि न्यूक्लियोफाइल्स कहां अटैक करेगा, A पे करेगा, B पे करेगा कि C पे करेगा, तो आप लोग जानते हो कि नाइट्रो ग्रुप जो है वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है इलेक्ट्रोफाइल्स के लिए। तो यहां पे आप लोग का क्या होगा, ये तो न्यूक्लियोफाइल्स है, तो यहां पे O खींचेगा तो इस तरह से ये सिस्टम से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले जाएगा। और ऐसे केस में ऑर्थो और पारा को वो क्या करेगा, डीएक्टिवेट करेगा मतलब इस जगह पे प्लस चार्ज आएगा A और C पे, और B कम डीएक्टिवेट होगा तो प्लस चार्ज है, यहां पे क्या करेगा, प्लस M क्या करेगा, प्लस M यहां पे इलेक्ट्रॉन देगा यानी एक्टिवेट कर देगा, यानी माइनस चार्ज ले आएगा A और C पे। तो ये माइनस वाला माइनस पे तो अटैक नहीं करेगा, तो माइनस वाला कहां अटैक करेगा, प्लस पे, और प्लस कौन लाएगा, -M ग्रुप। तो इसलिए ये A पे अटैक करेगा और C पे अटैक करेगा, B पे अटैक नहीं करेगा, यानी ऑर्थो और पारा जो है वो डीएक्टिवेट कर दिया गया है नाइट्रो ग्रुप के द्वारा। इलेक्ट्रोफाइल्स के लिए डीएक्टिवेट कर दिया गया है, लेकिन न्यूक्लियोफाइल्स के लिए एक्टिवेट कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा और प्लस चार्ज पे ही अटैक करेगा माइनस वाला। तो इसलिए आंसर होगा A और C। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए है ना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।